सत्संग। नमस्कार दर्शकों, सत्संग एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हमारे मन में भक्ति की भावना गूंजने लगती है। सत्संग को लेकर, भक्ति को लेकर कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। यानी मनुष्य जन्म केवल और केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए मिलता है। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म में भक्ति न करके अन्य कार्य करते हैं, जैसे नशा करना, शराब पीना इत्यादि, उनका मनुष्य जन्म कबीर साहब ने व्यर्थ बताया है। सत्संग एक संत और भगत की भक्ति का मार्ग होता है, जिसमें कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के पश्चात एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, जो कि भक्ति के लिए प्राप्त होता है। सत्संग हमने काफ़ी सुने हैं, काफ़ी साधु संतों के सत्संग सुने हैं, जिनमें वह अपने कई तो मनमाने तरीके से सत्संग बताते हैं, जिसमें वह अपने अनुसार ज्ञान बताते हैं। जो ज्ञान बताते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं देते। लेकिन हम आज एक ऐसे सत्संग में पहुँचे हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि जो भी सत्संग बताते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, उसका वेदों सदग्रंथों से प्रमाण देते हैं। इसी के लिए हम आए हैं मुस्कान मैरिज गार्डन, जो कि रोटियाई के रावगढ़ तहसील के रोटियाई में मुस्कान मैरिज गार्डन है, जिसमें हम अंदर चलते हैं और देखते हैं सत्संग के बारे में। सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सत्संग किस प्रकार किया जा रहा है। सत्संग में अंदर आकर हमने देखा कि जहाँ पर गाड़ियों की काफ़ी लंबी कतार लगी हुई हैं, जिसमें कई गाड़ियाँ रखी हुई हैं। जिसमें बाइक, कार, टैक्सी इत्यादि हैं, जहाँ पर जिनको रखने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम में हम आगे पहुँचे हैं, जहाँ पर जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमको काफ़ी संख्या में पानी के गिलास टेबल पर रखे हुए दिखे हैं। जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो सत्संग किया जा रहा है। सत्संग पंडाल में चलते हैं और सत्संग को देखते हैं। हम सत्संग पंडाल में आगे की साइड गए, जिसमें मेन गेट पर हमको एक पुस्तक स्टॉल देखने को मिला, जिसमें काफ़ी संख्या में अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हमको देखने को मिली, जिसमें ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत व कई पुस्तकें देखने को मिली। अब हम आगे चलते हैं और सत्संग पंडाल में जाकर देखते हैं सत्संग में कितने श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सत्संग चल रहा है उसमें श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। सत्संग पंडाल में हमने आकर देखा काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे, जिसमें बहनों के लिए अगल बैठने की व्यवस्था देखने को मिली हमको, व भक्तों के लिए अगल बैठने की व्यवस्था देखने को मिली। यहाँ पर हमको किसी प्रकार का ना भेदभाव दिखा, ना किसी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव देखने को मिला। सत्संग पंडाल में हमने घूमकर देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा LCD के माध्यम से सत्संग किया जा रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित करके सत्संग बता रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? निर्मल दास। यह सत्संग कहाँ पर हो रहा है? गुना जिले के ग्राम रोटियाई। सत्संग किसके द्वारा किया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। जो सत्संग किया जा रहा है, सत्संग का करने का क्या उद्देश्य है? ये सत्संग करने का संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, जैसे कि दहेज प्रथा और नशा और अन्य कुरीति है, उनको जड़ से मुक्त करके एक स्वच्छ समाज तैयार करना उनका संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। धन्यवाद। सत साहब जी। जो बात हमने सुनी थी संत रामपाल जी महाराज के बारे में, वह बात सत्य साबित हुई। आगे भी इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।